Hello everyone, welcome to Knowledge Find. We are studying class 12th chemistry chapter number 1 that is solid states और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर डिफरेंट एटम्स इन डिफरेंट यूनिट सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। Coordination number is the number of constituent particles that immediately surround a particle within a crystal lattice. Means if you have given a crystal lattice in 2 dimension, ये सिंगल एटम ये है, वन एटम इज़ दिस एंड वन एटम इज़ दिस, और ये 2 डायमेंशनल लैटिस आपके पास है। इस तरह से ये बॉन्डेड हैं दोनों एटम। तो अगर आपको इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, द इमीडिएटली सराउंड अ पार्टिकल। तो इमीडिएटली पार्टिकल को कौन से दो एटम सराउंड कर रहे हैं, एक वन एटम इज दिस, सेकेंड एटम इज दिस। तो फॉर दिस एटम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि इसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो 2 एटम्स हैं। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस एटम विल बी 2। अब हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ये आपके पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना हो। अब आपको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि जो 8 कॉर्नर्स होते हैं आपके पास, सभी 8 कॉर्नर्स पे 1/8 पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। और इस सिंगल यूनिट सेल में कुछ और यूनिट सेल ऐड कर दिए जाएँ तो स्ट्रक्चर आपको किस तरह का दिखेगा, स्ट्रक्चर आपको इस तरह का दिखेगा। अब इसमें किसी भी एक सिंगल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। लेट अस कंसीडर हमको इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, इस एटम के नियरेस्ट नेबर कौन कौन से हैं। मीन्स जस्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कौन कौन से हैं, वो सारे क्या करेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर इमीडिएट नेबर्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दैट पार्टिकुलर एटम। तो चलिए काउंट करते हैं फॉर दिस एटम। एक तो आप ये देखिए, फर्स्ट एटम इज दिस, सेकेंड एटम इज दिस, ये डायरेक्टली इमीडिएट नेबर है। थर्ड एटम इज दिस, डायरेक्टली कनेक्टेड। फोर्थ दिख रहा है ना आपको इस फिगर में, 1 2 3 4। फिफ्थ एटम इज दिस, डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस बॉन्ड। सिक्स एटम इज दिस, डायरेक्टली कनेक्टेड। और कोई भी एटम इमीडिएट नेबर नहीं आपको नज़र आ रहा होगा क्रिस्टल लैटिस में। तो फॉर दिस एटम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिस इज 6। इसी तरह से किसी भी एटम का इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसी भी एटम का आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट 6 ही आएगा, क्योंकि इसी तरह के यूनिट सेल्स का 3 डायमेंशन में क्या होता है, रिपीटिशन होता है। इस वजह से फॉर द ईच एटम इन सिंपल क्यूबिक सेल द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बीसीसी स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं। बीसीसी स्ट्रक्चर में आपको पता है जो 8 कॉर्नर्स होते हैं, इन सभी पे 1/8 पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे यहाँ पे, 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और जो वन एटम होता है वो आपका एट द सेंटर ऑफ बॉडी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, 1 + 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स टू 2 होते हैं। अब मान लेते हैं हमें इसी एटम का, इस एटम का आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैलकुलेट कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे फॉर द बीसीसी स्ट्रक्चर। ये देखिए आप, इस एटम का क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो इसके इमीडिएट नेबर कौन कौन से एटम होंगे, वन एटम इज दिस, ये आपका इमीडिएट नेबर होगा। सेकेंड इज दिस, थर्ड वन इज दिस, फोर्थ वन इज दिस, फिफ्थ
6, 7 एंड 8। ये जो सभी कॉर्नर एटम्स होते हैं ये बॉडी सेंटर्ड एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इस वजह से ये जो इस एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो कितना हो गया 8, क्योंकि जस्ट इमीडिएट नेबर्स कितने हैं फॉर द बॉडी सेंटर्ड एटम, इट इज 8। और इसी तरह से आप कॉर्नर एटम का भी कैलकुलेट करेंगे तो भी रिजल्ट 8 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इन द जनरलाइज्ड फॉर्म, for the body centered cubic unit cell the coordination number is 8 for each atom। कोई भी एटम आप कंसीडर करेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होते हैं आपको पता है 8 कॉर्नर्स होते हैं, सभी पे 1/8 पार्ट एटम प्रेजेंट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो गए और 6 फेसेस होती हैं और ईच फेस पे क्या होता है हाफ एटम प्रेजेंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6 इन केस ऑफ क्यूब। फेसेस कौन से होंगे आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। लेफ्ट फेस, राइट फेस, लेफ्ट राइट, अपर बॉटम, बैक साइड एंड इन फ्रंट, ये टोटल 6 फेसेस होंगे। तो चलिए कोई भी एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें यूनिट सेल्स का रिपीटिशन करना पड़ेगा 3 डायमेंशन में। अब देखिए आप इसमें लेट अस कंसीडर दिस एटम। मानते हैं कि इस एटम का हमें क्या करना है कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए इसके इमीडिएट नेबर्स कौन कौन से होंगे। ये क्या है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो इसके फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट हैं आपको पता है। अब ये एटम मैंने कंसीडर किया ये फेस पे प्रेजेंट है, तो कौन कौन से एटम होंगे ये यूनिट सेल देखिए आप, ये आपको यूनिट सेल इस तरह से नज़र आ रही होगी। ये रही 1 2 3, फोर्थ एटम ये रहा, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से ये यूनिट सेल है। तो देखते हैं इसमें, अब आप देखिए ये इस एटम का मुझे कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नियरेस्ट नेबर 1 एटम इज दिस, आपको दिख रहा होगा ये रेड डॉट मैंने जो पुटअप किया हुआ है 1 2 3 4। ये 4 एटम डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे इस जो अपर फेस पे एटम जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है 4 ये हो गए। साथ ही साथ ये देखिए आप इस फेस पे जो एटम प्रेजेंट है ये कनेक्टेड होगा 4 + 1 5 हो गया। राइट फेस पे ये एटम प्रेजेंट है ये देखिए आप 6। इसके बाद इसकी बैक साइड में यूनिट सेल की जो बैक साइड में ये फेस होगी उस पर जो एटम प्रेजेंट होगा वो ये रहा, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। और इसके इन फ्रंट जो फेस है ये एटम कनेक्टेड होगा। तो कितने एटम हो गए टोटल 8 एटम हो गए। इसके साथ ही देखिए आप ये जो बॉटम में ये बॉटम फेस पे जो एटम है ये वाला ये कनेक्टेड नहीं होगा, ये काफ़ी दूर है इससे, ये कनेक्टेड नहीं होगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे। और जो अपर फेस पे एटम है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं ऑलरेडी। तो क्या है जो आपकी 4 रिमेनिंग फेसेस बची उसके एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, 4 कॉर्नर्स 4 अपर कॉर्नर्स के एटम डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। और सेम रिपीटिशन इसके ऊपर ये एक यूनिट सेल और प्लेस है। तो आप देखेंगे क्या देखेंगे यहाँ पे इसके जो इमीडिएट फेसेस हैं ये फेस का एटम कनेक्टेड होगा, ये फ्रंट फेस का एटम कनेक्टेड होगा। इस यूनिट सेल का आप देखिए ये बैक फेस का एटम कनेक्टेड होगा और ये राइट फेस का एटम कनेक्टेड होगा। बट ये एटम कनेक्टेड नहीं होगा क्योंकि ये अपर फेस का एटम है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। और ये जो बॉटम फेस है इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए 4 एट द कॉर्नर्स प्लस 4 एटम्स ऑफ फेसेस ऑफ द बिलो यूनिट एंड 4 एटम इन द अपर यूनिट। तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे आपके पास 12 आ जाएंगे। तो इस तरह से जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा आपका 12 आएगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक के केस में आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था 6,
बॉडी सेंटर्ड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 8 और फेस सेंटर्ड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया आपका 12। ये नंबर्स आपको मेमोराइज होने चाहिए और साथ ही कैलकुलेट करने भी आने चाहिए। इन जो फिगर्स को मैंने बताया कैलकुलेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, इनको आप 3D में विजुलाइज करिए तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह से एटम्स कनेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच।